हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में आरंभिक स्तर पर भाषा के अतिलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के होंगे 2022 और 23 के। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आरंभिक स्तर पर भाषा के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में 2020 और 21 के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए, या अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो अयोगवाह के 3 प्रकार आपके हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, तीसरा आपका है विसर्ग। यह है अयोगवाह के 3 प्रकार। यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी जो अयोगवाह होते हैं वो ना तो स्वर के अंतर्गत होते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत होते हैं। प्रश्न नंबर 2, 636 में दोनों छः के स्थानीय मान बताओ। तो 636 में दोनों का स्थानीय मान, एक आपका है सैकड़ा और एक आपका है इकाई, यानी एक का 600 और एक का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गणित शिक्षण के 2 लक्ष्य बताइए। तो संख्याओं का ज्ञान पहला लक्ष्य हो गया, दूसरा आपका है तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। ये आपके हो गए गणित के 2 लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 4, अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। तो अयोगवाह के 3 प्रकार देखते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये हो गया आपका अयोगवाह की परिभाषा। एक मिनट सॉरी। तो अयोगवाह के 3 प्रकार देखते हैं। पहला आपका अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा आपका है विसर्ग। यहाँ देखिए मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका विसर्ग लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है, या स्पर्श व्यंजन से क्या आशय होता है। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना या स्पर्श करना। का से माँ तक, यानी का से लेकर माँ तक, यानी कि सभी 25 स्पर्श वर्ण जो होते हैं ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को छूती है। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को छूती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें टोटल 25 व्यंजन होते हैं जो आपके का से लेकर माँ तक होते हैं। जैसे यहाँ देखिए का, खा, गा यहाँ लिखा गया है, ये सब आपके हैं स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 6, हलंत से क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो हलंत या विराम ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लगभग सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है। जिस व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ आ समाप्त हो जाता है। यानी कि जिस व्यंजन में हलंत लग जाता है तो उस जो होता है व्यंजन वो आपका स्वर रहित हो जाता है, यानी व्यंजन बिना स्वर के हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, यह तो सबको पता है, टोटल 26 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कहा गया था लाक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है, अथवा ऊष्म व्यंजन क्या है, लिखिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। या ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा जो होती है मुख के विभिन्न स्थान को छूकर और क्या करती है, ऊष्मा पैदा करती है, यानी गर्मी पैदा कर देती है, गर्माहट पैदा कर देती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या टोटल 4 होती है, जो आपका होता है सा, शा और हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेखन किसे कहते हैं, अथवा लेखन का अर्थ बताइए। तो जब हम मन के भाव या विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। यानी भाव और विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए जिस अभिव्यक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको लेखन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में
जैसे 3, 6, 7, 8, यानी पहले सबसे छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। ये आपका होता है आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 12, संख्या पूर्ण तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना, ये आपका होता है संख्या पूर्व तैयारी। क्वेश्चन नंबर 13, घटाने से क्या आशय है? तो जोड़ने की क्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को, यानी जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसके विरुद्ध जो प्रक्रिया होती है उसी को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है 2023 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विस्तारित रूप में लिखी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो विस्तारित रूप में लिखी गई संख्या है, ये इसका है संख्या आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के प्रयोग से उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत इसमें आप कहता है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, यानी इसमें विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत अविकारी शब्दों के। एक मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ देखिए, इसमें एक क्रिया विशेषण एक में है, यानी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, ये 4 होते हैं जो अविकारी में आते हैं। बाकी 4 आपके जो होते हैं वो विकारी में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। तो गणित में सम ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा पूर्णतः विभाजित होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विपरीत, इसके विपरीत जो होता है वो विषम अंक होते हैं, यानी ऐसे अंक को कहा जाता है विषम संख्या जो 2 अंक द्वारा विभाजित नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। यानी जो 2 से विभाज्य होता है वो सम संख्या, जो 2 से नहीं होता वो विभाज्य, वो आपको होता है विषम संख्या। सम संख्या 2 से विभाजित होती है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4, श्रुतलेख तथा सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं सुलेख और श्रुतलेख में क्या अंतर होता है। तो देखिए, श्रुतलेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन कार्य किया जाता है, ये श्रुतलेख होता है। और सुलेख के माध्यम से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़ सके बल्कि उसे रुचि से भी पढ़े। सुंदर लिखावट देखकर हर कोई उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। ये आपका हो गया श्रुतलेख और सुलेख में अंतर। प्रश्न नंबर 5, 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिलेंगे? ये तो छोटा सा सवाल है। अमरूदों की संख्या टोटल आपका 64 है, बच्चों की संख्या आपका दिया गया है 4, टोटल आपका हो जाएगा तो 16 अमरूद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्न को घटते क्रम में सजाया जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहा जाता है, यानी संख्याओं का पद जिसमें पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी, इसी को हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। जैसे यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं 11, 9, 7, 5, 2। क्वेश्चन नंबर 7, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि भावों को व्यक्त किया जाता है तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आपका होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। अंधकार के 3 समानार्थी शब्द, अंधेरा, तिमिर, तमस। प्रश्न नंबर 9, संख्या है आपका 6534 को
7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ देखिए इसका भागफल और शेषफल, इसको हम लोग भाग देंगे तो इसका भागफल आएगा आपका 933 और शेषफल आपका आता है 3। प्रश्न नंबर 10, संख्या आपका दिया गया है 65,342 एवं संख्या 28,443 का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपका है संख्या दोनों, इसका योग आपका हो जाएगा 93,785। इसको आप जोड़कर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप जो होता है वो साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से पहले बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली आदि आदि। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप लोग गेस करेंगे 2 सेकंड में, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो सर्वनाम के टोटल भेद होते हैं 6, जिनमें से पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका है संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। ये हैं सर्वनाम के 6 भेद। प्रश्न नंबर 13, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गणित में 1 से लेकर जितनी भी संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं के गिनने अथवा क्रम में लिखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। प्रश्न नंबर 14, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ड, वाक्य, अर्थ आदि, ये सभी हैं हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप इसका PDF नोट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके PH0099 क्लासेस चैनल का नाम है आपका टेलीग्राम, वहाँ से आप इसका PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।